सो वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जहाँ पे मैं आप लोगों को क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहा हूँ। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने कल जो अपनी वीडियो कंप्लीट करी थी उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों डिस्कस कर लिए थे और आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल किस तरीके से डिफाइंड होता है तो उसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिराइव कर लिया था जो कि 1/4πε0Q/r होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने कल कर ली थी। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस पहली वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, वो आप ज़रूर चेक कर ले। और चैप्टर नंबर 1 भी हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो चैप्टर 1 भी नहीं देखा है तो वह पूरा का पूरा वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये पूरा हम लोगों ने कल कवर कर लिया था। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ चुका होगा। देन अब हम बात करते हैं आज अपने नेक्स्ट जो कि हमारा हेडिंग होने वाली है वो है पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब इमेजिन करो कि आपके पास अब चार्ज जो है वो बहुत सारे हैं। जैसे कल हम क्या कर रहे थे, कल थोड़ा सिंपल मैं आपको बताता हूँ। एक चार्ज था मेरे पास Q और इससे R डिस्टेंस में यहाँ पे इस पॉइंट P पे मैं पोटेंशियल फाइंड कर रहा था। तो मैंने देखा कि इस पॉइंट P पे जो पोटेंशियल है वो 1/4πε0 Q/r से डिफाइंड हो रहा था। ठीक है, ये हमारा आंसर था। बट इमेजिन करो कि अब मेरे पास अब चार्ज जो है वो एक नहीं है बल्कि अब चार्ज बहुत सारे हो गए। तो कुछ ये पिक्चर अब आपके सामने क्रिएट होती भी आ रही है। ठीक है, देयर आर मोर देन 2 चार्जेस। ठीक है, और मोर देन 2 और यू कैन से देयर आर 2 चार्जेस और मोर देन 2। तो 2 से या 2 से ज़्यादा चार्ज है, अगर 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं तब क्या होगा। तो इमेजिन करो कि इस पॉइंट P पे मुझे फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू फील्ड नहीं, पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू दीज चार्जेस। तो अब कैसे फाइंड करना है, सिंपल चीज़ है। आप क्या करो, सबसे पहले डिस्टेंस देख लो। एक डिस्टेंस यहाँ से मैंने लेट कर लिया R2 हो गई, पहले वाले चार्ज से इसकी डिस्टेंस होगी R1 और तीसरे वाले चार्ज से इसकी डिस्टेंस होगी R3। अगर आपको याद होगा तो कल मैंने बोला था पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर। तो अगर ये स्केलर क्वांटिटी है और मुझे इन अलग अलग चार्जेस के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, तो ये चार्ज भी अपना पोटेंशियल बना रहा होगा इस P पॉइंट पे, सेम ये भी और ये भी। तो हर एक चार्ज अपना पोटेंशियल बनाता है। ठीक है, हर एक चार्ज बनाएगा। तो अगर आपको टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, उनका स्केलर सम करना है। वर्ड पे ध्यान दो, व्हाट आई टोल्ड कि हमें यहाँ पे उनका स्केलर सम कर देना है, स्केलर सम करना है। ठीक है, अगर थोड़ा सा आपको आइडिया है, चैप्टर 1 में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए उनका वेक्टर सम कर रहे थे इस तरीके से, वेक्टर के साथ। बट वेक्टर सम और स्केलर सम में डिफरेंस आता है किस चीज़ का, आप ध्यान से देखो कि ये डिफरेंस आ गया यहाँ पे साइन का। भाई वेक्टर सम में डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्लस और माइनस होता है, वहाँ हम लोग साइन ही नहीं रखते, माइनस को नहीं रखते, हम लोग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस करते हैं। बट अगर मैंने बोला स्केलर सम, तो स्केलर सम मैथमेटिकली नॉर्मल सम होता है। अगर प्लस है तो प्लस करोगे, माइनस है तो माइनस के साथ सिंबल रखा जाएगा, वैसा होगा। तो ये फर्स्ट वाला चार्ज इसने अपना जो पोटेंशियल बनाया होगा इस पॉइंट P पे, मैं बोल सकता हूँ इसका फॉर्मूला होगा 1/4πε0 चार्ज Q1 और जो डिस्टेंस है इसके R1। ठीक है, सिंपल चीज़ है, चार्ज Q1 और ये डिस्टेंस R1। सेम ऐसे ही दूसरा चार्ज जो बनाएगा उसका फॉर्मूला होगा 1/4πε0, बट माइनस का चार्ज है तो हमें माइनस का सिंबल लगाना है यहाँ पे और R2। ठीक है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है इसलिए माइनस के साथ ही सिंबल आएगा। और थर्ड वाला जो है हमारा उसमें आ जाएगा V3 = 1/4πε0 माइनस का Q3/में R3। क्लियर ये चीज़। और ये 1/4πε0 को हम के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा, आप सबको ऐड कर दो बस, V1 + V2 + V3। जब इन तीनों को ऐड करोगे तो आपका ये कुछ आएगा। ठीक है, सिंपली स्केलर सम करना मतलब सिंपल ऐड कर दो, और साइन है तो साइन, प्लस है तो प्लस रखोगे, माइनस है तो माइनस रखोगे। तो बस यहाँ पे देखो तीनों को ऐड कर दिया। ठीक है, KQ/R1, और ये वाला जो माइनस के कारण ये प्लस की जगह इधर माइनस आ जाएगा, ये वाला माइनस तो हो जाएगा KQ2/R2, और इसका भी माइनस इधर आ जाएगा तो KQ3/R3। ऐसे आपका सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर आपको दिए जाए और पोटेंशियल फाइंड करना है तो इस तरीके से फाइंड करना होगा। क्लियर है। अब इसी पे बेस हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन करेंगे हम लोग बेसिक से यहाँ पे, और फिर आगे हम PYQ सीरीज भी अपनी पढ़ाई रहे हैं तो वो भी ज़रूर देखो यार, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सब। क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। +Q and -Q charges are separated by distance 2 meter. Find where the potential becomes 0 from the line joining two charges.
इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोगों ने क्वेश्चन करा था चैप्टर 1 में। आज सेम यही क्वेश्चन पोटेंशियल बन के आ गया। कह रहे हैं दो चार्ज हैं +q -4q और 2 मीटर डिस्टेंस पे एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। हमें पोटेंशियल फाइंड करना है कहाँ पे ज़ीरो होगा, ठीक है, वेयर बिकम्स ज़ीरो व्हाट पोटेंशियल। तो सिंपल। अब आपको थोड़ा सा एक और चीज़ समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में तो हमने देख लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहीं एक जगह पे ज़ीरो होती है। इमेजिन करो यहाँ पे दो चार्ज रखे हुए हैं, एक चार्ज ये रहा Q1 और एक ये रहा चार्ज Q2, दोनों प्लस प्लस के हैं। तो हमें पता कहीं बीच में यहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो होने वाली है, यहाँ नहीं ज़ीरो होती और यहाँ नहीं ज़ीरो होती। बट पोटेंशियल के केस में कहानी थोड़ी अलग है। पोटेंशियल के केस में आपको देखना होगा कि एक बार तो कहीं पे, ठीक है, एक बार कहीं पे ध्यान रखो यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस है, ठीक है। पोटेंशियल क्योंकि स्केलर क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, तो जब तक एक प्लस नहीं होगा और एक तरफ माइनस नहीं होगा तब तक आपका आंसर ज़ीरो नहीं आने वाला। तभी आप देखो एक प्लस और एक माइनस दिया हुआ है। पोटेंशियल एक बार कहीं बीच में ज़ीरो होगा और एक बार कहीं आउटसाइड ज़ीरो होगा, ये आपको पता होना चाहिए। बस यही दो केस है, इसलिए केस नंबर फर्स्ट में हम अपनी तरफ से मान के चल रहे हैं कि जो पोटेंशियल है वो यहाँ कहीं पे ज़ीरो हो रहा है। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा था, सबसे पहले तो हमने दो चार्ज लिए, एक चार्ज ये +q, दूसरा चार्ज -4q और डिस्टेंस पूरी की पूरी 2 मीटर है, ठीक है। ये डायग्राम के अकॉर्डिंग काम करा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ पोटेंशियल ज़ीरो होगा, तो मैंने लेट कर लिया कि +q चार्ज से फ्रॉम द +q चार्ज, ठीक है, एट दिस पॉइंट P पोटेंशियल इज ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो होने वाला है पोटेंशियल। तो x डिस्टेंस लेट कर ली इससे, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, आप कहोगे सर टोटल है 2 मीटर, ये है x मीटर, तो बचा हुआ जो लेंथ हो जाएगा वो टोटल में से माइनस कर दो x, यानी कि 2 - x कर देंगे, बचा हुआ डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपल आपको क्या करना है, देखो मैंने बोला पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़ीरो होती थी तो हम दोनों को इक्वल रखते थे, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी थी। वेक्टर क्वांटिटी ज़ीरो होने का मतलब मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल ज़ीरो है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल ज़ीरो है दो चार्जेस के कारण, पोटेंशियल इज़ ज़ीरो, तो इसका मतलब है कि भैया वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दोनों को ऐड करके आंसर ज़ीरो आएगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन वगैरह पे डिपेंड ही नहीं करती। अगर वहाँ पे ज़ीरो बोला गया है तो मतलब आप ऐड कर रहे हो और आंसर ज़ीरो आएगा। बस यही फंडा यहाँ अपनाना है। हमें क्लियर हो चुका है कि भाई इस वाले पॉइंट पे चार्ज जो भी है और इस वाले पॉइंट पे चार्ज जो भी है, दोनों का जो भी पोटेंशियल बनेगा इसमें, उनका आंसर ज़ीरो है। इसका मतलब दोनों को ऐड करके ज़ीरो आना चाहिए। तो बस VA + VB = 0 पुट करा। अब VA की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे 1/4πε0 Q1/R1। भाई जो चार्ज है यहाँ पे, पहला चार्ज Q1 और जो डिस्टेंस है R1 बोल दिया। सेम ऐसे ही इसके कारण जो बनेगा -4Q के कारण वो हो जाएगा 1/4πε0 और Q2/R2। कॉमन निकाल लिया 1/4πε0, यहाँ हो जाएगा Q1 की वैल्यू है Q, R1 डिस्टेंस कितना हो गया x। भाई यहाँ से देख लो, ये आपका Q1 हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट P की डिस्टेंस R1 कितनी होगी, आपका हो गया x, तो R1 की जगह x पुट कर दिया। सेम ऐसे ही दूसरा चार्ज आपका कौन सा है, -4Q। यहाँ ध्यान रखना है, देखो तो माइनस ये बाहर आ गया और 4Q इधर आ गया, और डिस्टेंस कितनी आप कहोगे 2 - x, तो 2 - x आ गया, ठीक है। ये वाला टर्म इधर जाके पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा, तो आपके पास अंदर वाला टर्म बचेगा। इसको इधर ले जाओ राइट हैंड साइड में, तो ये प्लस हो गया, Q से Q कैंसिल, थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इतना, ठीक है। कैलकुलेशन इतनी तो आती होगी आप लोगों को। 2 - x इधर जाएगा, ये 4x इधर हो जाएगा और x इधर जाके हो जाएगा 5x, तो x की वैल्यू इतनी आ गई। तो यहाँ कहीं बीच में, ठीक है, 2/5 मीटर में जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो होगा। पहला केस तो ये रहा, ठीक है। अब सेकंड केस में मैंने जैसे बोला कि पोटेंशियल एक बाहर भी ज़ीरो होता है, तो बाहर कहाँ पे ज़ीरो होगा, ये याद रखना, नियर टू द स्मॉलेस्ट चार्ज, नियर टू द स्मॉलेस्ट चार्ज। भैया जो छोटा चार्ज है उसके पास में ज़ीरो होगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करा, फिर से वही डायग्राम बनाया, एक चार्ज ये रहा +Q, एक चार्ज ये रहा -Q, दोनों की डिस्टेंस है 2 मीटर। तो मैंने बोला कि बाहर अब कहीं पे पोटेंशियल ज़ीरो है, तो हमने लेट कर लिया इस वाले से नियर टू द स्मॉलेस्ट चार्ज, ये छोटा चार्ज। हाँ देखो, अब इसमें और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि छोटा चार्ज ये है। भैया छोटा चार्ज आपका +Q होगा, बिकॉज -4Q नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा ना तो ये 4Q ही है, और ये +Q का नेचर +1 का है और इसका नेचर है +4 का। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, आप कहोगे मैग्नीट्यूड की। माइनस से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसके नेचर को रिप्रेजेंट करा जाता है कि नेगेटिव चार्ज है,
माइनस का मतलब ये नहीं कि -4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नियर टू द स्मॉलेस्ट चार्ज यानी कि +q के पास में बाहर की तरफ मैंने फिर से पॉइंट P ऐड कर लिया x डिस्टेंस पे, और यहाँ से आधे की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर ये रही 2 में ऐड कर देंगे ये वाला x, तो हो जाएगा आपका 2 + x। फिर अगर ये 0 हो रहा है तो VA + VB = 0 हो जाएगा, सिंपल। और VA की वैल्यू फिर से वही 1/4πε0 Q1 R1 जो कि आपका इतना आएगा, ये तो कॉमन आ जाएगा, और ये इतना सॉल्व करोगे तो बस 2 + x चल रहा है वहाँ पे, और यहाँ पे 2 - x था। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कुछ ही आएगा, ठीक है। तो ये आउटसाइड है, इसको आपको बता देना है कि दिस इज़ फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि पोटेंशियल को 0 अगर करना है, बोर्ड में मान लो आता है, तो कैसे आपको करना है। एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, फिर इसके बाद हम ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए देखो मैं वीडियोस भी लंबी नहीं बना रहा, टॉपिक अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियोस बना रहा हूँ। क्वेश्चन है द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज दिस कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इज दिस, फाइंड पोटेंशियल। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, आपको कह रहा है कि एक चार्ज है ये इतने कूलम का, इसको हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, तो इतना वर्क डन करना पड़ रहा है, पोटेंशियल फाइंड करो। तो पोटेंशियल फाइंड करना है, सिंपल सी चीज़ आपको बताएं कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे अगर हम चार्ज को लेके आते हैं तो पोटेंशियल जो डिफाइंड होता है वो ये होता है, इमेजिन करो, ये मैंने आपको बताया था ना, ये A और B 2 पॉइंट है, ठीक है। इस B पॉइंट को अभी के लिए मैंने इन्फिनिटी बोल दिया, तो अगर मैं चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आ रहा हूँ तो वर्क डन जो करना पड़ रहा है मुझे, वो एक्सटर्नली वर्क डन करना पड़ रहा है, कहाँ से कहाँ लाने में, इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने में, उस पॉइंट A को बोल देंगे, ठीक है। इसको अगर डिवाइड कर दूँ जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं उससे, तो वो उन दोनों पॉइंटों के बीच क्या हो जाता है, आप कहोगे उन दोनों पॉइंटों के बीच डिफाइन करता है पोटेंशियल को, और इसकी वैल्यू हो जाती है 0, तो हमारे पास ये सीधा बोल सकते हैं हम लोग कि हो जाएगा VA, पोटेंशियल ऐसे डिफाइंड होता है। तो अब आपको वर्क डन दे रखा है भाई, इतना काम करना पड़ रहा है, चार्ज दे रखा है, ये निकालना है, तो सिंपल फॉर्मूला लगा दो बस। तो Q दे दिया, W दे दिया, तो आपने सीधा फॉर्मूला लगाया V = W/Q, यहाँ से V की वैल्यू इतनी आ जाएगी जब इसको वैल्यूज़ को सॉल्व करोगे, क्लियर। तो एक बेसिक सा ये हमारी वीडियो थी न्यूमेरिकल पे बेस, ठीक है। इसके बाद अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कैसे पोटेंशियल निकालते हैं वो सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।